अवैध संबंध में ऐसा खौफनाक खेल होता है, ऐसा खौफनाक खेल होता है। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यार समाज में इतने घिनौने घिनौने हरकत भी होते हैं। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की। एक तांत्रिक बाबा अपने तंत्र मंत्र की विद्या से जो पैसे होते थे उस पैसे से अपना घर चलाया करते थे। सब कुछ ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन एक महिला उसके पास आती है और महिला अपना दुख दर्द उस तांत्रिक बाबा से कहती है। तो तांत्रिक बाबा पूछते हैं कि बताओ क्या वजह है, क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है तेरी। तो महिला बताते हैं कि तांत्रिक बाबा, बात दरअसल ये है कि हमारी शादी के 6 साल हो चुके हैं, 6 साल में अभी भी कोई औलाद हमको नहीं है। उसके बाद ये तांत्रिक बाबा कहते हैं, क्योंकि वो महिला बहुत खूबसूरत थी और वो खूबसूरती को देख करके तांत्रिक बाबा उस पर दिल आ जाता है। तो वो तांत्रिक बाबा कहते हैं कि एक बात ऐसा कर, तू कल आ जाना। कल वो टाइम बताते हैं, उस टाइम में कहते हैं कि भीड़ कम रहती है, उस टाइम में तुम आना और मैं तुम्हारा सारा चीज़ सही कर दूंगा। सारा चीज़ तुम्हें तंत्र मंत्र से तुमको ऐसा खुशी नसीब होगा, ऐसा खुशी नसीब होगा कि आप वहाँ तक सोच भी नहीं सकते थे। उसके बाद दूसरे दिन वो उस जिस बताए हुए टाइम पर, बताए हुए वक्त पर वहाँ पहुँचते हैं। तांत्रिक बाबा उस महिला को लेकर के एक रूम में जाते हैं और रूम में जब ले जाते हैं तो उनसे सारी बात पूछते हैं। तो तांत्रिक बाबा बताते हैं कि बात दरअसल ये है कि तेरा जो पति है, तेरा पति नपुंसक है, तेरा पति नपुंसक है, तेरा पति से अब कोई औलाद नहीं होने वाला है। उसके बाद वो उस महिला का हाथ पकड़ते हैं, चूंकि महिला बहुत डर जाती है, घबरा जाती है। लेकिन तांत्रिक बाबा कहते हैं कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम है तुम्हारी सारी समस्या को दूर कर देंगे, सारी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। उसके बाद जो है ना उस महिला का हाथ पकड़ते हैं। उसके बाद फिर अश्लील हरकतें उसके साथ होती है और यहीं से फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अब इतना बढ़ जाते हैं कि उस महिला के साथ ये तांत्रिक बाबा अवैध संबंध बनाने लगते हैं, और इस कदर अवैध संबंध हो जाता है, यानी कि पति पत्नी जैसा रिलेशन हो जाता है। अब जब भी इस तांत्रिक को बाबा को जरूरत पड़ती थी तब तक उस महिला को बुला लिया करते थे, उसके साथ अवैध संबंध बनाते थे, उसके साथ रंगरेलियां मनाते थे। और जब रंगरेलियां मनाते थे उसके बाद फिर महिला जब अपने घर आती थी, वो महिला अपने घर जब आती थी तो अपने पति से कभी कभी झगड़ा कर लेती थी कि तुम कैसे हो, ये हो वो हो। तो पति थोड़ा सा समझदार था, पढ़ा लिखा था। अब ये जो है ना कुछ बात उसको समझने में देर नहीं लगी, उसको लगा कि शायद हो ना हो तांत्रिक बाबा से इसका चक्कर चल रहा है, कि तांत्रिक बाबा के पास बराबर क्यों जाती है, इतना क्यों जाती है। एक दिन वो महिला के पीछा करते हुए पति उस तांत्रिक बाबा तक पहुंचते हैं और जब तांत्रिक बाबा के तक पहुंचते हैं तो इस महिला को ना तो पति के आने का कोई खबर था, ना तो तांत्रिक बाबा को इसके महिला के पति के आने का खबर था। बेखबर होकर के रूम में जाते हैं, कमरे में जाते हैं और उस महिला को पहले पूरी तरह से निवस्त्र करते हैं। तांत्रिक बाबा खुद निवस्त्र हो जाता है और निवस्त्र होने के बाद अब दोनों में फिजिकल रिलेशन बनने लगते हैं, दोनों में अवैध संबंध बनने लगते हैं। अब ये पति जो है ना, इस महिला का पति जो है ना, खिड़की से जब देखते हैं तो देखते हैं कि वहां पे महिला और ये इसकी पत्नी और वो तांत्रिक बाबा दोनों के बीच रिलेशन बन रहे हैं। अब ये चुपके से एक वीडियो बना लेते हैं, और वीडियो बनाने के बाद चुपचाप ये घर आ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो महिला भी अपने घर आ जाती है। अब वो महिला से कहती तू कहाँ गई थी, तो कहते हैं मैं तांत्रिक बाबा के पास गया था, कुछ तावीज वगैरह मुझे लेनी थी। उसके बाद पति कुछ नहीं कहते हैं। उसके बाद फिर 2-3 दिन बीत जाते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि तुम मत जाया करो, बहुत समझाते हैं लेकिन वो पत्नी उसकी मानती नहीं है। उसके बाद फिर जो है ना एक दिन फिर जाते हैं और फिर इसके पीछे इसके महिला के पति भी पीछे जाते हैं और तांत्रिक बाबा के साथ रिलेशन बना रहे होते हैं। तब जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं तो वो तांत्रिक बाबा और वो इसकी पत्नी मिलकर के इसके पति की पिटाई कर देते हैं। पिटाई जबरदस्त करते हैं, बहुत तेज पिटाई करते हैं। अब पति पूरी तरह से इसका डर जाता है। अब ये पति सोचने लगते हैं आखिर इसको कैसे छुड़ाया जाए, आखिर इस लत से इसको कैसे छुड़ाया जाए। उसके बाद इधर तांत्रिक बाबा की पत्नी 2-3 दिन के लिए वो मायके जाती है और फिर ये जो है ना क्या कहते हैं, इस महिला का पति सोचने लगता है कि शायद तांत्रिक बाबा की पत्नी को ही अब ये सारी बात बताना पड़ेगा, वही इसको लाइन पर ला सकता है। उसके बाद ये मायके जो जाती है तो मायके तक पता करते हुए मायके पहुंच जाते हैं इस महिला का पति, और वहां जाने के बाद उस तांत्रिक बाबा की पत्नी को सारी बात बताते हैं कि तेरा जो पति है वो मेरी पत्नी के साथ रिलेशन बनाते हैं, अवैध संबंध बनाते हैं। तो पहले तो तांत्रिक बाबा की पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद इस महिला का पति के पास जो है वीडियो रिकॉर्डिंग था, उस वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे ही वीडियो दिखाने के बाद उसको तो बहरों तले जमी खिसक जाती है। उसके बाद 3 दिन के लिए वो क्या करके घर से निकले थे, दूसरे दिन ही वहां से वापस आ जाते हैं और जैसे ही घर में जाते हैं
तो तांत्रिक बाबा अपने प्रेमिका यानी कि इस महिला के साथ अवैध संबंध बना रहे थे। तो वैसे ही पत्नी आ जाती है और जब घर में दरवाजा जब खोलते हैं तो देखते हैं तो वो महिला पूरी तरह से निवस्त्र है और इसका पति तांत्रिक बाबा भी पूरी तरह से निवस्त्र है, दोनों अवैध संबंध बना रहे थे। उसके बाद वो जो है ना पूरे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। उसके बाद ये बाहर आ जाती है, बाहर आने के बाद पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तब तक तांत्रिक बाबा अपने प्रेमिका को, उस महिला को जो है ना एक कमरे में बंद करके ताला लगा दिया था। तब ताला लगा दिया था, बहुत खोजते हैं, हर जगह खोजते हैं, कहीं नहीं मिलता है। जब कहीं नहीं मिलता है तो पुलिस जो है ना एक एक रूम जब खोजने लगते हैं तो एक रूम में ताला लगा हुआ था। एक रूम में जब ताला लगा हुआ था तो पुलिस कहते हैं इस ताला को खोलो, इस ताला को खोलो, शायद इसमें देखें क्या है। उसके बाद तांत्रिक बाबा मना कर देते हैं। तो तांत्रिक बाबा की पत्नी जो है ना उसको शक हो जाता है कि हो ना हो शायद इसी रूम में वो महिला छुपी हुई है। उसके बाद ताला को तोड़ा जाता है। जब ताला को तोड़ा जाता है ना तब देखते हैं वो महिला वहीं पर मौजूद थी, वो महिला वहीं पर मौजूद थी। उसके बाद उस महिला और तांत्रिक बाबा की पत्नी में लोक झोंक हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारपीट होने लगती है, मारपीट होने लगती है। उसके बाद महिला पुलिसकर्मी होते हैं, बीच बचाव करते हैं और तांत्रिक बाबा को हिरासत में लेते हैं और उस महिला को भी हिरासत में लेते हैं, लेकर के थाना आ जाते हैं।